Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is awesome, the true life story, how he created wealth of 62,000 crore from nothing. Wealth create करने के लिए हमें लगता है ना कि मनी चाहिए. No. उसने किस तरह से 62,000 करोड़ क्रिएट कर दिए हैं अपनी लाइफ के अंदर फ्रॉम नथिंग. तो माय डियर फ्रेंड, आज ना हम ट्रू लाइफ स्टोरी के थ्रू जानने वाले हैं. बहुत ज्यादा आप आज के सेशन को ना रिमेंबर रखने वाले हो अपनी लाइफ टाइम के लिए. चलो, आई विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द टॉपिक फॉर टुडे. आज जो लोग लाइव है ना, उनका पूरे तरीके से स्वागत है, क्योंकि आप ना अपने क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस, पॉइंट को ना चैट बॉक्स में साथ के साथ शेयर करते जाना, डिस्कस करते जाना. और बाय द एंड ऑफ द सेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं. और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो इस ट्रू लाइफ स्टोरी से पूरी तरह से इंस्पायर होने ही वाले हैं. चलो शुरू करते हैं. बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप किया. अब स्टार्टअप किस किस तरह से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आज ना इस ट्रू लाइफ स्टोरी के थ्रू हम जानते हैं किस तरह से वेल्थ क्रिएट हुई है. आ जाओ. He is not even a high school pass. Not even a high school pass. जिसकी मैं ट्रू स्टोरी बात करने वाला हूं ना, तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, एजुकेशन हर फील्ड के अंदर जरूरी है. लेकिन एजुकेशन ना फॉर्मल सिर्फ एजुकेशन से नहीं आती, वो तो 10वीं पास भी नहीं है. कोई पैसा भी अपने पास अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है करने के लिए. मनी नहीं है. तो उसकी लाइफ स्टोरी से ना हमें ये पता लग रहा है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको ना सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, बट एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ और इंटेंशन चाहिए होती है. आज की इस कैश फ्लो की स्टोरी की, ट्रू लाइफ स्टोरी के अंदर ना स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं किस तरह से सिर्फ पैसे से पैसा नहीं बनता, बिलीफ से, इंटेंशन के साथ में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती है. तो उसकी लाइफ स्टोरी से ना हमें पता लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना इज नॉट जस्ट ए बिजनेस बट वे ऑफ लाइफ. समझते हैं किस तरह से ये ना हम कहते हैं बिजनेस है तो रिस्क है. कैलकुलेटेड रिस्क is not just business but the way of life. हर जगह पर ये बात ना सच साबित होती है. चलो, उसके फादर जो है ना वो टीचर हैं और मदर हाउसवाइफ है. अब अपने फादर को हेल्प करने के लिए क्या किया, अपने फादर को हेल्प करने के लिए स्कूल छोड़ दिया. अपने फादर को हेल्प करने के लिए स्कूल छोड़ दिया. मैंने यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, अपने फादर को हेल्प करने के लिए स्कूल छोड़ दिया. तभी तो देखो क्या होता है कि जब घर में इनकम का सोर्स कम होता है और जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो कहते हैं 10वीं करनी है, नहीं करनी चलो छोड़ो, जितनी 10th की टेंशन है उसके लिए पैसा किताबें चाहिए. तो उसको ना मजबूरी वश अपना स्कूल छोड़ के फादर के साथ हेल्प करनी पड़ी. और क्या बेचना शुरू किया. अब देखो 62,000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट होनी शुरू होने वाली है. तो सबसे पहला स्टार्टअप क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल की रेडी लगा के वो बेचना शुरू किया कि चलो कुछ घर में आमदनी आनी स्टार्ट हो जाएगी. ये जर्नी ना वहां से स्टार्ट हुई है. और उसके बाद जब फ्रूट और वेजिटेबल की रेडी लगाकर उसको बेचना शुरू किया तो सामने उसने देखा कि यार पकोड़े का ही स्टॉल लगा लेते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हायर जीपी मार्जिन है एज कंपेयर टू आलू, टिंडे और
बैंगन और प्याज से लेके आम से लेके सेब तक जब उसने रेडी लगानी शुरू की, उसने देखा कि एक मार्केट ड्रिवन फोर्सेस काम कर रही है। इसके सेलिंग प्राइस को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। किसके सेलिंग प्राइस को? क्रिएटिविटी नहीं है वेजिटेबल और फल फ्रूट बेचने के अंदर, नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, मार्जिन इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बचपन से ही ना जो दिमाग चल रहा है वो बिजनेस की सेंस की तरफ चल रहा है। तो पकोड़े का स्टॉल लगाया, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है, उसके अंदर टेस्ट है, उसके अंदर वैरायटी है, तरीके से आप सर्व कर सकते हो उसको, उसके अंदर हायर जीपी मार्जिन है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पकोड़े का स्टॉल लगता है वो टूरिस्ट के लिए लगता है, और टूरिस्ट का जो सीजन होता है वो सीजनल होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं तो पेरेंट्स बच्चों को लेकर छुट्टियों पर निकलते हैं, तो घूमने फिरने जाते हैं। बाकी साल में क्या करेंगे? तो पहला बिजनेस रेडी लगाने का था और दूसरा पकोड़े को स्टॉल करने का था, लेकिन बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझा। घर परिवार के अंदर पैसों की रिक्वायरमेंट है, 2 बिजनेस फेलियर हो चुके हैं, तो फैमिली ने कहा कि सिक्योर और रेगुलर इनकम प्राप्त करने के लिए ना, बिलीव था पूरा फैमिली का कि जॉब करनी चाहिए। बड़े भाई साहब ने भी कहा कि देखो ऐसा है कि अगर जो भी करनी है ना, तो जो भी करनी है तो यमन में जाकर जॉब करो, पेट्रोल पंप के ऊपर लग जाओगे, ठीक ठाक अमाउंट मिलता रहेगा। अगर जो भी करनी है तो वहां जाकर करो। चल पड़े यमन उनके साथ जाकर जॉब करने के लिए। तो दो इंस्टेंसेस यानी कि आप देखो कि जैसे ही स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पिताजी की हेल्प करने के लिए वेजिटेबल का काम शुरू किया, वहां पर समझ आया कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकता, डिमांड सप्लाई की इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से हाई जीपी मार्जिन पकोड़ा है, लेकिन रेगुलर इनकम चाहिए। तो फैमिली के दबाव में आकर उन्होंने यमन के अंदर शिफ्ट कर दिया। 2 इंस्टेंसेस वहां पर ऐसे हुए जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट है। पहले इवेंट की बात करता हूं कि जो चाय का समय होता है, जैसे मान लीजिए जब पी रहे हैं ना, बिजनेस चल रहा, जॉब कर रहे हैं कहां पर? यमन में जॉब कर रहे हैं, तो जब ब्रेक मिलता है तो फैक्ट्री ऑफिस वो जो एरिया है ना जहाँ पेट्रोल पंप है, उसके बाहर एक चाय वाला बैठता है। 25 पैसे की चाय की मिलती वहां से। कितने की चाय मिलती है? 25 पैसे की, फैक्ट्री के आउटसाइड वहां से। लेकिन बिल्कुल साथ में ना एक होटल है, ठीक ठाक है, बढ़िया होटल, एकदम 5 स्टार टाइप होटल है वहां पे। और वहां पर चाय मिलती है 1 रुपए की। अब ये भाई साहब 25 पैसे वाली चाय नहीं पी रहे, 1 रुपए वाली चाय पीने के लिए जाते हैं। क्योंकि जहां पर वो 1 रुपए की चाय पीने के लिए जाते हैं, वहां पर ना और भी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं। वहां पर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार चलते रहते हैं उस होटल के अंदर। वहां बैठकर ना उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनके बिजनेस के बारे में व्यू सुनना, यानी कि सेमिनार, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट पहले से ही। और दिमाग देखो, 1 रुपए की चाय तो पीनी है वहां जाकर। 1 रुपए की चाय पीकर उनके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में खड़े हो गए, सुन गया, लिसन किया कि किस तरह से बिजनेस हो रहा है, बिजनेस की बातें चल रही हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पाग, वो चीजें ना अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। वरना कोई कारण ही नहीं है कि 25 पैसे की चाय अगर मिलती हो बाहर और 1 रुपए की चाय पीने के लिए जाए। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, नॉलेज, एजुकेशन, जरा समझ लो, मतलब धंधे की पकड़ बनाने के लिए जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन है वो इस पहले इंस्टेंस से आनी स्टार्ट हो गई है। दूसरा क्या था, यमन में जो सिक्के चलते हैं ना, वो ना चांदी के सिक्के चलते हैं, चलते थे उस समय, तो उसमें चांदी होता था। अब हुआ क्या, उस बिजनेस ओनर ने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारे बिजनेस ओनर ने, कि जो वैल्यू ऑफ सिल्वर है ना, वो उसकी करेंसी से भी ज्यादा है। जैसे मान लो 1 रुपए का सिक्का हो, अब 1 रुपए के सिक्के में चलेगा तो 1 रुपए के अंदर, लेकिन जितनी उसकी चांदी आप पिघला कर बेचोगे तो उससे ज्यादा बिकेगी। आइडेंटिफाई हो गया। धीरे 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 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए 10 पैसे में उसने खरीदना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, फॉर वट एवर रीजन। कैलकुलेटेड रिस्क लिया, कैलकुलेटेड, देखा कहाँ किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि होना। कुछ लूप होल्स थे उस समय यमन की करेंसी के अंदर, कुछ लूप होल्स थे, इलीगैलिटी वाला पूरा पॉइंट उसके अंदर नहीं आता था, और बहुत पैसा कमाया। बाय द टाइम जब तक गवर्नमेंट को पता लगा कि ये सारे के सारे 1 रुपए के सिक्के कहाँ खत्म होने शुरू हो गए हैं, तब तक खेल खेला जा चुका था। उसके बाद फिर संसद में कानून पास हुआ यमन की कि इस तरह से करना इलीगल है। उससे पहले ऐसी कोई पॉइंट
नहीं था, क्योंकि करेंसी थी, करेंसी को मेल्ट करके ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, वहां से ना ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर दिया। पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पर ये है कि जो सिल्वर कॉइन को करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ना जो वैल्यू वैल्यू मार्जिन डिफरेंस की आइडेंटिफिकेशन की पकड़ समझ में आनी शुरू हो गई है। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग इंस्टेंस थे, लेकिन क्या हुआ? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहां पर? यमन के अंदर। उससे पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि जो साइन होती है ना बिजनेस स्किल के, वो क्या होते हैं कि इंटेंशन और बिलीफ अपने अंदर, और उसको जब हम कपल्ड कर देते हैं विद द कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। देखो देखो, मैं ना उस ट्रू स्टोरी का ना एकदम निचोड़ निकाल के आपको मैं बता रहा हूं। अब ये वेल्थ क्रिएशन के लिए, कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाने के लिए ना आप ये समझ लो कि बिजनेस के स्किल आते नहीं है, बिजनेस के स्किल सीखे जाते हैं। कहां से पता लगा? 25 पैसे की चाय की जगह 1 रुपए की चाय होटल में पी रहे हैं, क्योंकि वहां पर बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, सेशन हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बिजनेस के स्किल सीखे जा रहे हैं, और इंटेंशन पूरी की पूरी है कि किया जा सकता है। बिलीफ अपने अंदर पूरा का पूरा है कि किया जा सकता है। और जहां पर अगर वो कोई वेंचर करना है तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा। अपने आप से तो कुछ नहीं होता ना। अब टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक ये है कि किस तरह से नथिंग से 62,000 करोड़ रुपीस की वेल्थ क्रिएट हो गई है। उसके लिए अब आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? इंटेंशन चाहिए, बिलीफ चाहिए। यस, 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 यस। अब आप ना मेरी बात से बिलीव करोगे किस तरह से? इस वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं आपको। कौन सी वाली स्लाइड पे? ये वाली। साइन अब नजर आना शुरू हो गया है, सिम्टम नजर आने शुरू हो गए हैं कि बिजनेस के स्किल एक्वायर हो रहे हैं, इंटेंशन पूरी है, बिलीफ पूरा है अपने अंदर, और लेना क्या है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अभी तो जॉब चल रही थी, लेकिन अभी ये लो जॉब भी गई। यमन के अंदर क्या हुआ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, और हंड्रेड्स ऑफ इंडियन जो वहां पर जॉब किया करते थे उनको छोड़ के वापस देश में आना पड़ा। लेकिन जब देश में आए तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस करने की इनिशियल किक तो मिल चुकी है यमन के अंदर। पहला, वेजिटेबल की जब रेडी लगाई तो समझ में आया सेलिंग प्राइस का। पकोड़े की जब रेडी लगाई तो जीपी मार्जिन का समझ में आया। जब जॉब के दौरान वहां पर काम कर रहे हैं तो समझ में आ गया कि एक नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। और जब इंडिया के अंदर आए तो अब तो बिजनेस ही करना है। अब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए सबसे जो बड़ी चीज है ना, वो है मार्केट की नीड एनालिसिस। कैश फ्लो मैनेज करना है ना बिजनेस का, उसके लिए कैश फ्लो का मैनेज किसी न किसी वैल्यू के अराउंड होगा। अब वैल्यू जब दुनिया को दोगे तो जितनी 10x वैल्यू दोगे उसका 1x ही वैल्यू अगर आपके पास आती है तो ये एक वैल्यू एक्सचेंज का एस्पेक्ट शुरू होता है। लेकिन कहां पर? नीड एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। पॉलिएस्टर की डिमांड ना इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, पॉलिएस्टर की डिमांड इंडिया के अंदर। और मसाले की डिमांड, किसकी? मसाला, ये होता है ना गरम मसाला, और कई तरह के इंडिया के अंदर मसाले हैं। तो मसाले की डिमांड कहां पर है? बाहर है, विदेशों के अंदर है। कि अब समझ तो आ गया, मतलब 2 3 4 5 सालों के अंदर ये समझ आ चुका है कि भाई अगर बिजनेस करना है तो उस चीज के अंदर करना है कि जहां पर नंबर 1 बन सकते हैं, नंबर 1 बन सकते हैं, टॉप पे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस की लाइफ को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी नीड है, ऐसी बड़ी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके अराउंड बिजनेस से डेवलप होना चाहिए? ये बहुत गहरी बात है। तो पॉलिएस्टर की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और मसाले की डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है। अब बिजनेस करना है, पैसे कोई है नहीं, फैमिली के अंदर फादर टीचर है और मदर हाउसवाइफ है। अब किसी तरीके से गुजर बसर करने के चक्कर में नौकरी छोड़कर आए हैं। हाँ, ये सिल्वर के कॉइन के चक्कर में थोड़े बहुत क्या काफी पैसे बना तो लिए, ठीक ठाक कर लिया, लेकिन वो खर्च भी हो जाती हैं, चीजें भी हो जाती हैं, अक्के मनी नहीं है। तो क्या करें?
पॉलिएस्टर का काम तो इंडिया में कर नहीं सकते, तो चलो मसाले का ही काम कर लेते हैं। मामा जी के साथ मिलके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसमें से थोड़ी सी कैपिटल जनरेट हुई, मामा जी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे पॉलिएस्टर का काम करने के लिए। कहते हैं मसाले का काम बढ़िया चल तो रहा है। कहते हैं मामा जी मसाले का काम तो हमने किया है, थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी करने के लिए शुरू में 200-400-500 रुपए मामा जी के लगे थे बिजनेस के अंदर एक्सपोर्ट करने के चक्कर में। उसके बाद फिर अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर पॉलिएस्टर का ही काम शुरू कर दिया। कहाँ लेके जा रहा हूं मैं आपको? नीड एनालिसिस के ऊपर लेके जा रहा हूं, और कैलकुलेटेड रिस्क और पूरी डायरेक्शन के साथ में। अब देखो 62,000 की वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितनी जबरदस्त तरीके से फोकस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अब देखो जॉइंट वेंचर भी हुआ मामा जी के साथ में, मसाला एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद पॉलिएस्टर करने के लिए नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए राइट चीजों की बात कर दी। अब वो कब धीरे धीरे पॉलिएस्टर का बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की तरफ, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस की तरफ, ब्रांडिंग की तरफ, पोजीशनिंग के अंदर, एडवर्टाइजमेंट की ऐसी जबरदस्त कैंपेन चला दी कि जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही हो गया। अगर कपड़ा हो तो विमल का, विमल उनके 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 मामा जी के बेटे का नाम था, विमल लड़के का नाम था, अब विमल के नाम मशहूर कर दिया। ओनली विमल, ओनली विमल। ये उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है जब टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर, देखो इशारा समझो मेरा, मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया पूरी तरह से। नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कैपिटल चाहिए, तो मसाले के बिजनेस से बिजनेस शुरू किया। अब यहां पर 100% तरीके से जब टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, एडवर्टाइजिंग और राइट सोर्सिंग, उसके अराउंड वर्किंग होनी शुरू हो गई है। कितना ज्यादा दिमाग है, प्लानिंग है, वर्किंग है, और उन बेसिक रूल्स को फॉलो करते चले जा रहे हैं। मैं यहां पर ये बोलूंगा कि बिजनेस ओनर की इस लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होने के लिए ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी की सारी एक्टिविटी हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं क्या। पहली बात, जिस काम के अंदर है, कहीं हम मात्र फाइनेंसिंग के बिजनेस के अंदर ही तो नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमने ले ली और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के हिसाब से बस हम लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए लगे हुए हैं। जिस तरीके से हम लॉजिस्टिक मैनेज कर रहे हैं उसके अंदर हमारी कोई अलग से छाप या वैल्यू एडिशन नहीं आ रहा, तो इतनी बड़ी बिजनेस और वेल्थ कैसे क्रिएट होगा। हम नकद माल खरीद के उधारी पे बेच रहे हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पैसा धीरे 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो वेल्थ वहां से कैसे क्रिएट होगी। जहां पर वेल्थ क्रिएट होगी वहां पर ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल पहले भी सच थे, आज भी सच है, और आने वाले समय के अंदर भी सच ही रहने वाले हैं। ये ट्रू लाइफ स्टोरी के साथ में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर ब्रांडिंग की बात हो रही है, पोजीशनिंग की बात हो रही है, हार्ड थिंकिंग की बात हो रही है। ओके, आपने कहा ठीक है, वी आर एबल टू रिलेट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो जब जब ये कपड़े के बिजनेस के अंदर थोड़ी कहानी बढ़नी शुरू हुई और कॉन्टैक्ट बढ़ने शुरू हुए और मीटिंग्स, कोलैबोरेशंस आनी शुरू हुई, तो अब पेट्रोलियम का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यूएई के अंदर, अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन पब्लिश हुई है काफी जगह के ऊपर, कई लोगों ने इसको वेट किया है। हालांकि मैं इसकी ओनरशिप नहीं लेता कि ये स्टोरी सच है कि नहीं, लेकिन स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब दुबई के शेख से मिले, बातचीत हुई, वहां पर डेवलपमेंट होने की बात हो रही, यूएई के अंदर पेट्रोलियम की आविष्कार क्या खोज हो चुकी है, बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है, पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें भी हो रही हैं। तो उस समय उनको मिट्टी की रिक्वायरमेंट थी। अब इंडिया के अंदर नदियों के आसपास की मिट्टी, हालांकि वो इलीगल काम है, आज की डेट में तो कानून पास हो चुके हैं, उस समय कितने कानून थे कितने नहीं थे वो डिपेंड करता है। तो वो जो सॉइल थी ना, सॉइल भर भर के कंटेनर भर भर के इस बिजनेस ओनर ने उस कंट्री के अंदर सप्लाई की, और वो भी किसी डील के अंतर्गत ही उसको सप्लाई किया था। किस तरह से उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था कि पर्सनल इन्फ्लुएंस था कि भगवान जाने क्या था, लेकिन फैक्ट ये है कि सोयल तो इंडिया से ही बहुत सारी गई थी
उस समय यूएई के अंदर फॉर डेवलपमेंट मिट्टी, मतलब मिट्टी बेच डाली मिट्टी बेच डाली। और जाने कैसे एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए, इसको मैं बोलूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर जो ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया गया है कि सामने वाले पार्टनर की नीड को फुलफिल करते हुए अपने बिजनेस एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी के लिए जमीन खोदना। सुपर एक्टिव, सुपर डुपर एक्टिव है अपनी फील्ड के अंदर, क्योंकि मालूम है कि बिजनेस के अंदर मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए एक ऐसा बिजनेस सामने आ गया है पेट्रोलियम का, जहां पर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब कि पैसे तो पहले आने हैं, पैसे आने पहले हैं, और जो पेमेंट करनी है वो लेटर ऑन करनी है। तो पेमेंट अगर लेटर ऑन करनी है, पैसे पहले आते हैं, और मार्केट की निश भी ऐसी है कि पेट्रोल की ऐसी जबरदस्त डिमांड है, हर किसी को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए। और उसके बाद छा गए, और ये सबसे बड़ा, यानी कि इस अंपायर के सबसे जल्दी और तेजी से बड़ा होने का ये एक निश प्रोडक्ट मिल गया। जैसे HCL वालों को अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन मिल गया ना, हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन मिल गया, सिंगापुर को एक्सपोर्ट करने लग गए, और वहां से नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो का स्टार्ट हो गया। आकाश इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, बाईजीस को बेचने से पहले उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट खोल दिए थे, 100 ऑफ इंस्टीट्यूट खोल दिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, टर्नओवर को 1000 करोड़ के ऊपर ले गए, क्योंकि कैश फ्लो का एक ऐसा सिस्टम मिल गया जहां पर पैसे उनके पास पहले से आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, मनी आ रही है, इनफ्लो आ रहा है मनी का। जिस तरह से हम बात करें हैवल कंपनी के अंदर, मिस्टर कीमत राय गुप्ता जो है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने हैवल ब्रांड, हवेली राम का हैवल का ब्रांड की पोजीशनिंग, ब्रांड की वर्किंग, ब्रांड के अराउंड जो काम करना शुरू किया, कि हवेली राम जी की अगर हम बात करें तो वहां पर हैवल्स की बात करें तो सबसे महंगा यूरोपियन कंट्रीज का इलेक्ट्रिकल सामान है, बिल्कुल सस्ता चाइनीज है, बीच में एक पोजीशनिंग ब्रांडिंग खड़ी हुई है, तो उनको वो पोजीशनिंग ब्रांडिंग जगह लोकेशन मिल गई है, अब उसके अराउंड बिजनेस खड़ा हो रहा है। मेरी बात को समझो, एज ए कैश फ्लो कोच ना, मेरे पास बहुत से बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं कि जब वो समझ नहीं आ रही, ये ना बिजनेस का ना कैश फ्लो चल नहीं रहा, ये समझ नहीं आ रही, बड़ी परेशानी है, बड़ी सफोकेशन रहती है, कि मनी मैनेजमेंट में बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, कैश रिजर्व के अंदर पैसे क्रिएट नहीं होते। तो मैं कहता हूं सबसे पहले ना ये देखो कि बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल में आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसे कब आते हैं और कब जाते हैं। ये जब जब पैसों की नदी का झरना वहां पर लगा होगा, स्ट्रक्चर उस तरीके से खड़ा होगा, निश होगी, यूएसपी होगी, प्रीमियम जीपी अगर आप चार्ज कर रहे होंगे, ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है ना, ये बातें इंपॉर्टेंट है बिजनेस के कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। अब ट्रू लाइफ स्टोरी में हमें क्या पता लग रहा है कि जब पैसा इनिशियली बिजनेस के अंदर चाहिए था तो क्या किया, मसाला एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ताकि मनी का रोटेशन आना शुरू हो, और मसाले की डिमांड भी बहुत ज्यादा है वहां पे, तो आई मामा जी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया। अब थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए तो टेक्सटाइल के बिजनेस में चले गए, यानी कि पॉलिएस्टर बनाना शुरू किया, क्योंकि उसकी बड़ी जबरदस्त डिमांड है मार्केट के अंदर, हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट के हिसाब से काम करना शुरू किया। अब सभी लोग तो पॉलिएस्टर बेच रहे हैं, हमारा कैसे बिकेगा, तो विमल का ब्रांड वहां पर ले गया है, हाई लेवल की एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिमाग के अंदर डाल दिया ओनली विमल, और वहां से चीजों को करना शुरू किया। जब मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो देखा कौन कौन सी गवर्नमेंट के साथ में बात करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अपना एक निश चुना गया, उसके लिए जो करना था वो किया, वहां पर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती 62,000 करोड़ की वेल्थ, उसके पीछे की माइन्यूट गहराई से समझो ना आप, कहां से प्लानिंग आ रही है, अपने बिजनेस में उस डेप्थ लेवल की प्लानिंग कर पा रहे हैं क्या। ये नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूं मैं, एकदम नया पर्सपेक्टिव देख रहा हूं, एक नए सिरे से चीजों को देखने के लिए। उसके बाद तो कोई लुकिंग बैक नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक ना फिल्म बनी है गुरु,
एक फिल्म बनी है गुरु, आप उसको देख लेना, GURU, अभिषेक बच्चन ने परफॉर्म किया है, और आपको ना एक किक मिलेगा, क्योंकि पता है, आपको पता है बॉलीवुड के अंदर बड़े ड्रामेटिकली चीजों को प्रेजेंट करते हैं और मजा भी आता है उसको देखने में, बट उसके पीछे की आप सेंस और स्टोरी को समझना शुरू करना। तो इस लाइफ टाइम के दौरान क्या कर दिया है, जब वो एक्सपायर हुए ना, 62,000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो चुकी है इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर, उस कैश फ्लो के बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करते हुए। तो ये किसी और की नहीं, ये ट्रू लाइफ स्टोरी है अपने धीरू भाई अंबानी की। मैं समझ गया, आप तो शुरू में ही समझ गए थे आप शुरू में समझ गए थे, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा था कि जैसे ना, जैसे मैं बात करता हूँ ना कि रिलायंस, वो कहते हैं कि जीवन ये तो हम तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे इससे, वो तो रिलायंस है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, अरे छोड़ो ना, उसकी बात क्या करनी है। तो जो लोग रिलेट नहीं कर पाते उनको ना ट्रू स्टोरी के अंदर यहाँ से देखना होगा कि अपनी लाइफ के अंदर ना उन्हीं तरह के सरकमस्टांसेस को फेस करते हुए, सिचुएशन वैसी ही है, घर वालों का दबाव है, नौकरी करनी है, पैसों का दबाव है, मार्केट के अंदर कोई नहीं जानता है, कुछ नहीं समझता है, ये समाज की जो परेशानियां हैं, डे टू डे की जो 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 प्रॉब्लम्स हैं, या तो इन्हीं डे टू डे की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए बिना कोई कैलकुलेटेड रिस्क लिए हुए, छोटे छोटे चीजें करते हुए अपने आज 20 साल तो कल 30 साल तो 50 साल और 80 साल, उसके बाद गुड बाय फ्रॉम दिस दुनिया। तो या फिर कुछ इस तरह की ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, कैश फ्लो के रूल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, निश प्रोडक्ट, मार्केट को क्रिएट करते हुए हम क्रिएट कर दें पूरे के पूरे अंपायर को, पूरे के पूरे अंपायर को। मैं अब आपसे पूछता हूं कि इस शॉर्ट नया पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको दिया है, व्हाट आर यू लर्निंग? जो मेरे साथ लाइव है, जरा बताओ आप क्या लर्न कर रहे हो, क्या टेक अवे है, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन? तो जरा आ जाओ चैट बॉक्स के अंदर, मैं आपसे बात करता हूं। गुड मॉर्निंग, थॉट यू आर इन लंदन। आहा, मैं लंदन से कल रात को ही वापस आया। मैंने इस तरह से प्लान किया था, सैटरडे टू सैटरडे, बीच में 7 दिन का टाइम है, वेंट टू लंदन, और वहां पर जो कुछ यूनिवर्स ने करना और करवाना था मेरे से, धन्यवाद है यूनिवर्स का, पूरा ग्रेटिट्यूड है। सुबह 5 AM में आई एम बैक इन दिल्ली, कल रात को ही वापस आया। के महेश्वरी जी कह रहे हैं धीरू भाई, यस आपने तो 5:07 पर ये रंडी भाई कर लिया है कि ये ट्रू लाइफ स्टोरी धीरू भाई अंबानी की है। ओके, नाउ लेट मी आस्क फ्रॉम यू, कि इस इंस्पिरेशन स्टोरी से अगर एक टेक अवे आपको बताना हो तो आप क्या बताना चाहोगे? What would you like to tell? And how was the session for you today? How was the session for you today? Those who are live with me, waiting for you, your reply in the chat box. Okay, great. बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया, आप रिप्लाई कर रहे हो ना, एवरीवन करके रिप्लाई करो, बिजनेस आइडिया। दैट मीन टू से कि ये बिजनेस आइडिया, बिजनेस ट्रेनिंग, बिजनेस लर्निंग, ये ना एक आर्ट है, साइंस है, मैनेजमेंट है। हर एक चीज के अंदर ना इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि उसको राइट टाइमिंग के हिसाब से हमें प्रेजेंट करना है। तो के महेश्वरी कह रहे हैं, इफ देयर इज अ विल एंड यू आर पैशनेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत बड़ी बात बोली है कि महेश्वरी आपने, कि देखो विल होनी चाहिए, तो उस डायरेक्शन के अंदर बढ़ना है, बढ़ना है तो मतलब बढ़ना है, जाना है। अब उसके प्रति पैशन है, तो अब यहाँ पर वेल्थ नथिंग से भी 62,000 करोड़ रुपए खड़ी हो सकती है, क्योंकि पर्पस और विल एकदम पैशन के साथ में क्लियर है। श्रीनिवासन जी, यू शुड बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी आइडिया टू क्रिएट वेल्थ। जबरदस्त बात बोली है, यू शुड बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। अब जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉन्टैक्ट बन रहे थे, तो पता लगा कि उस कंट्री की डिमांड जो है वो मिट्टी की है, और पेट्रोलियम वहां पर प्रोडक्ट है, तो वहां पर जो टाइप किए, नॉलेज ली और ज्वाइंट वेंचर किए, वो ना उसके बाद तो फिर वापसी देखने की जरूरत ही नहीं थी। अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज ही वेल्थ क्रिएट करेंगे। कितनी बड़ी बात बोली है श्रीनिवास जी आपने, कितनी बड़ी बात बोली है। अपॉर्चुनिटी ही ना, अपॉर्चुनिटी और आइडिया ही वेल्थ क्रिएट करेंगे, ना कि मनी वेल्थ क्रिएट करेगी। विवेक शाह जी, business does not need only money, it need belief. Yes,
बिलीफ चाहिए, और कितनी बड़ी बात आपने लिखी, स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई की क्लैरिटी होते सारी ना, फिर तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। आज देखो बिल्कुल गोल्डन नगेट्स निकल निकल के आ रहे हैं कैश फ्लो के। आज का जो सेशन जो सुन रहे हैं ना, उनको एकदम मतलब ट्रू स्टोरी के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, और कितनी कन्विक्शन मिल रही है, कितनी कन्विक्शन मिल रही है। संजीव रात्रा जी कह रहे हैं, डेवलप द बिजनेस वर्टिकल which is market demand and work with advance payment। वाह वाह वाह, वर्किंग कैपिटल का ना संजीव रात्रा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवी एक्सपर्ट। आपने तो ना मतलब वो क्रक्स निकाल के बता दिया। देखो साइंस तो यही कहती है, कैश फ्लो ना एक साइंस है, कैश फ्लो एक साइंस है, और हमें साइंस को समझना होगा। साइंस तो साइंस है, उस तरीके से काम करेगी। मेरे बिजनेस में ये नहीं चल पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो ये हमारी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर पानी बनेगा। तो यहाँ पर मार्केट में उसकी या तो ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, या तो आप डिमांड क्रिएट करवाते हो, नीड क्रिएट कराते हो। लेकिन यहाँ पे डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, तो उस वर्टिकल के अंदर बिल्कुल यूनिक तरीके से वैल्यू ऐड कर दे, और आप आए और एडवांस पेमेंट आ गया। तो कितनी बढ़िया बात बोल दी आपने। देवांशी चटालिया जी कह रही हैं, नॉट टू गिव अप इवन आफ्टर फेलियर। हाँ, फेलियर पे फेलियर पे फेलियर पे फेलियर पे फेलियर आए थे, कितने फेलियर नहीं आए थे, कितने फेलियर नहीं आए थे। अरे एक समय के ऊपर तो मीडिया वाले उनके पीछे पड़ गए थे, और सच्ची झूठी कैसी भी तरीके की कहानियां सुना सुना के बस ये था कि बिजनेस को खत्म ही कर दिया जाए इनके। कहते कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तुमने मेरे बारे में छापना है, तुम्हारा अखबार बिकता है ना, बेचो कोई बात नहीं, बेचो बेचो। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, कभी गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया, और फेलियर की तो परवाह ही नहीं की। चाहे स्टार्टअप के टाइम पर पकोड़े का बिजनेस फेल हो गया, तो चाहे वेजिटेबल का बिजनेस फेल हो गया, तो चाहे चलती चलाती नौकरी से यमन के दौरान निकाल दिया गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हिसाब से। और विवेक शाह जी ने एक गोल्डन नगेट और आइडेंटिफाई करके बताया है, नेगेटिव कैश फ्लो। देखो वॉलमार्ट वॉलमार्ट क्यों बन गया इतना बड़ा, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव कैश फ्लो है। पैसे पहले आते हैं, पेमेंटें बाद में करनी होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों इस तरह से चल पड़े हैं, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। पहले पैसे जमा होंगे, टैंकर के टैंकर पहले पैसे जमा होते हैं, उसके बाद रिलीज होते हैं। तो ये बिजनेस को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, जहां पर आपको चाइना से इंपोर्ट करना है सारे पैसे लगा के, और सेल करना है बाद में। सेल कर दिया, और उसके बाद पैसे आएंगे 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 9 महीने के बाद। तो बिजनेस में प्रॉफिट तो होगा, लेकिन प्रॉफिट से बिजनेस नहीं चलता, प्रॉफिट से बिजनेस नहीं चलता, कैश फ्लो से बिजनेस चलता है कैश फ्लो से बिजनेस चलता है, प्रॉफिट से नहीं चलता। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, लेकिन कैश रिच बिजनेस करना है। और कैश रिच का ऑटोमेटिकली जो झरना लग जाता है ना, पैसे का जो झरना लग जाता है, कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ती। इंटरनल कैश फ्लो एक्रूवल्स होते हैं। अब मेरे कई बिजनेस ओनर दोस्त फर्नीचर के बिजनेस के अंदर है, फर्नीचर के बिजनेस के अंदर, और वहां पर उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो कहते हैं कि पूरा का पूरा टर्न की प्रोजेक्ट करके देंगे, पूरा घर बना देंगे आपका फर्नीचर, पूरी आपकी फैक्ट्री का फर्नीचर सेट कर देंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट है, इतने करोड़ का है, ये पैसे जमा करा दो पहले, इतने टाइम के अंदर आपको हम डिलीवर कर देंगे। हो गई नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि पैसे पहले आ गए। उसके अकॉर्डिंगली फैक्ट्री में प्लान किया, प्रोडक्शन प्लानिंग पीपीएम लगा दिया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर दिया, उसके अंदर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लगा दिया, टाइमलाइन लगा दी, सारे के सारे सिस्टम लगा दिए। ये सारे के सारे सिस्टम चलते ही बिजनेस के अंदर तब हैं जब बिजनेस के अंदर कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो है तो सिस्टम और प्रोसेसेस के लिए पैसा है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पैसा नहीं है, कोई सिस्टम प्रोसेस चलने वाला नहीं है। इसलिए विवेक शाह जी आपके पॉइंट को मैं अप्रिशिएट करता हूं। नेगेटिव कैश फ्लो आपने आइडेंटिफाई किया है, ओके राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। तो मैं एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने लेकर आ रहा था, जिस तरह से आपकी कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बने ट्रू लाइफ स्टोरी के साथ में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। फिर आऊंगा नेक्स्ट सैटरडे एक नया डेप्थ और डिटेल्ड एस्पेक्ट आपके लिए लेकर। टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट वीक अहेड। मिलते हैं, बाय। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू, बाय।